स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें गुजरात के केवड़िया से। लाइव ये तस्वीरें हैं और एक बड़ी सौगात ये गुजरात के लिए। आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आज मूर्त रूप ले रहा है, उसके सुपरिणाम हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सी प्लेन, जिसकी अब तक भारत में कल्पना नहीं की गई थी कि वो यहां उड़ान भरेगा, और आज ये विचार साकार होता हुआ सी प्लेन नर्मदा नदी के जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, हवाई जहाज के मुकाबले इसे उड़ाने के लिए पायलट को बड़ी दक्षता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हवाई जहाज में बाकी और सिस्टम्स, कंप्यूटर्स वगैरह असिस्टेंस के लिए होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक उससे भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज के मुकाबले सी प्लेन में कम यात्री बैठते हैं। ये 19 सीटर विमान है सी प्लेन। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान, आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा कर। और इन लाइव तस्वीरों के बाद अब आपको बताते हैं इस बुलेटिन में वो खबरें कौन सी होंगी जिन पर विशेष तौर पर निगाह आपको भी रखनी और हम भी रखेंगे। हम बात करेंगे आज से शुरू हुए विधानसभा सत्र की। कृषि से जुड़े 3 बिल आज पेश किए गए। कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। और बात होगी गुर्जर आरक्षण को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मियों की। सरकार लगातार गुर्जरों को मनाने की कवायद कर रही है। और बात करेंगे निगम के रण के दूसरे दंगल की, जिसे लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुर्जर आंदोलन की आहट की। गुर्जर आंदोलन पर सरकार ने सख्त तेवर दिखाए हैं। राज्य सरकार ने रासुका लगा दिया है। 3 महीने तक रासुका प्रभावी रहेगा। प्रदेश के 8 जिलों में रासुका लगा है, जो कि 3 महीने तक प्रभावी रहेगा। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो गुर्जर आंदोलन को देखते हुए एहतियातन सरकार ने यह दिखाया है कि वो सतर्क है, तैयार है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? जी, हमने कल ही इस बात के संकेत दिए थे कि गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर गहलोत सरकार कड़ा निर्णय ले सकती है। आज उस निर्णय की पुष्टि हो गई है और गुर्जर बाहुल्य 8 जिलों में राज्य सरकार ने रासुका लगा दिया है। अब जो इन जिलों के जिला कलेक्टर्स हैं, उनको असीम शक्तियां मिल गई है। वो प्रदर्शनकारियों को बिना किसी कारण बताए हिरासत में ले सकते हैं। दरअसल 1 नवंबर को प्रस्तावित गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर गहलोत सरकार ने राज्य के बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य जिलों में यह रासुका लगाया है। सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत देश की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा को यदि गंभीर खतरा हो तो यह कानून शक्तियां प्रदान करता है। तो अब से कुछ देर बाद गुर्जर नेताओं के साथ सरकार की वार्ता भी शुरू होगी, लेकिन वार्ता से पहले सरकार ने ये सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि यदि गुर्जर नेता वार्ता में शामिल नहीं होता है, विशेषकर बैसल गुट यदि सरकार के साथ वार्ता नहीं करती है, तो सरकार भी फिर कठोर रुख अपनाएगी। रासुका जारी करने के पीछे यही गहलोत सरकार ने संकेत दिया है। अब से कुछ देर बाद
सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी के साथ गुर्जर नेताओं की मीटिंग शुरू होने वाली है। फिलहाल 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सचिवालय में पहुंच गया है और कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष बीडी कल्ला, कमेटी में शामिल मंत्री रघु शर्मा और अशोक चांदना का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल सचिवालय में मंत्रीगण नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मुख्य सचिव सचिवालय में मौजूद है और गुर्जर नेता है वो मंत्रियों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मंत्री यहाँ पहुंचते हैं, कैबिनेट सब कमेटी की ये अहम मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाता है, किन किन मुद्दों पर मंथन होता है, ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच हमारी गुर्जर नेता हिम्मत सिंह से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हम सरकार के साथ वार्ता करना चाहते हैं। शांति के माहौल में वार्ता होगी तो परिणाम भी सकारात्मक निकलेंगे। हम हिंसा की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, सरकार उनकी मांगों को मानेगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार का उनकी मांगों के प्रति पॉजिटिव रुख है। अब इसमें ये देखना होगा कि जो फैसला गुट है वो लगातार सरकार के साथ वार्ता करने से इनकार कर रहा है। अब चूंकि फैसला गुट ने 1 नवंबर को आंदोलन करने की धमकी दी है, अब गुर्जर बाहुल्य इलाकों के जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको रासुका के तहत सरकार ने असीम शक्तियां प्रदान कर दी है। पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। अब इस बात का इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो भी पूरी तरह सतर्क है। यदि फैसला गुट सरकार के साथ वार्ता नहीं करता है तो निश्चित तौर पर गहलोत सरकार अब एक्शन ले सकती है। स्वप्निल, ठीक है, बने रहे प्रेम मेरे साथ। सहयोगी प्रवीण भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, रासुका लगा दी गई है, आदेश जारी हो गए, तुरंत प्रभाव से रासुका लागू भी हो गई है। अब क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं भरतपुर में? अभी तक रासुका के आदेश नहीं हुए हैं, अभी तक कागज टेबल पे रखे हुए हैं और दोनों में अभी तक वार्ता जारी है। अब आपको बता दें कि अगर दोनों में वार्ता नहीं ठहरती है तो निश्चित है कि रासुका लगेगी और रासुका अगर लगती है तो दोनों को ही नुकसान है। नुकसान अगर देखा जाए, मैं एक बात यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि रासुका लगा दी गई है, रासुका लग चुकी है। प्रदेश के 8 जिलों में आदेश जारी हो चुके हैं, अब उस पर इंप्लीमेंटेशन की बारी है। प्रवीण जी, 8 जिलों में रासुका का पहले इनकी वार्ता चल रही थी, अब इनके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं कागजों पे। अब रासुका लागू हो चुकी है और जिला कलेक्टरों को 8 जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिए गए हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो उसको रासुका के ऑर्डर को माना जाए। और फिलहाल 144 धारा होने के कारण रासुका वैसे भी बनती थी और इसी को लेके रासुका का अब मतलब पक्का हो चुका है कि अब रासुका को एक मोहर दे दी गई है और सारे जिला कलेक्टरों को बता दिया गया है कि अगर कोई भी बगैर देश के बारे में अगर कोई भी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई होगी और उसको रासुका समझा जाएगा और उसके तहत रासुका समझा जाएगा और 144 धारा भी लागू होगी जो एक नॉन अवेल होगा और रासुका के तहत उसकी जमानत नहीं होगी। ठीक है, और उसके ऊपर एक केस चलेगा जो जिला कलेक्टर को भी इसका अधिकार नहीं होगी। इसके लिए एक अलग से कोर्ट बनेगी और कोर्ट में एक जजमेंट आएगा जो इसका निर्णय लेगा। ठीक है प्रवीण, शुक्रिया प्रवीण आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी दिनेश लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है, ये कहना है मंत्री रघु शर्मा का। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जान लेते हैं। के दरवाजे सरकार के लिए हमेशा खुले हैं, किसी के लिए भी, लेकिन कोई ये चाहे कि बात ही नहीं करे तो वो ठीक बात नहीं है। बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलता है। आज अब उनसे वार्ता करेंगे, वार्ता करने के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ी बात समस्या नहीं आएगी, समाधान निकलेगा।
और उन्होंने कहा साहब बातचीत से अगर हमारी समस्या का समाधान निकलता है तो हम तो वार्ता के जरिए, क्योंकि बार बार आंदोलन करना हम लोगों के लिए भी ठीक बात नहीं है और बिना कारण आंदोलन करना। तो एक तरफ ये वार्ता के दरवाजे जो हम कह रहे खुले हैं और ये वार्ता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो तो कह रहे हैं पटरी पे बात करते हैं, पटरी पे कभी बात नहीं होती है। मेरी खुद की बात हुई, मैंने आपको भी बताया कि किरोड़ी बैंसला जी से मैंने फोन पे बात की थी 2 दिन पहले, जब हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आप जो फैसला कर सकते हो आप फैसला कर दो। हमने 3 प्रमुख मांगों पे फैसला कर दिया जो समाज के हक में है। उसके बावजूद अगर कोई जिद पे है, हम तो फिर भी कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए आंदोलन करना कतई उचित नहीं है और समाज के अन्य तबकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, कानून और व्यवस्था हाथ में नहीं ली जानी चाहिए। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। दिनेश, देखिए एहतियातन ये कदम अपेक्षित था कि रासुका लगाई जाएगी, इसके अलावा अन्य कोई चारा था भी नहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने का संदेश देने के लिए आम लोगों को। लेकिन मैं इसकी टाइमिंग को लेकर बात कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक तरफ जहां पर गुर्जरों के प्रतिनिधियों से सरकार वार्ता कर रही है, वो किसी नतीजे तक पहुंच जाती और उसके बाद रासुका लगाई जाती तो कंडीशन डिफरेंट होती, लेकिन बातचीत के साथ साथ लगाकर सरकार ने एक मैसेज तो उनको भी देने की कोशिश कर ही दी है। बिल्कुल, देखिए यही सवाल स्वप्निल हमने पूछा कांग्रेस के नेताओं से, महेश जोशी से भी इस बारे में हमारी बात हुई जो प्रभारी हैं भरतपुर जिले के। तो उन्होंने ये कहा कि ये कोई भड़काने का कदम नहीं है गुर्जरों को, बल्कि ये एक एहतियात के तौर पर उठाया हुआ कदम है, क्योंकि एहतियात बरतना जरूरी है। राज्य सरकार के लिए लोक व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। इसी वजह से रासुका लगाने का फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है आज, क्योंकि विधानसभा की बैठक आज थी तो विधानसभा के बाहर तमाम नेताओं ने अपने जो बयान दिए हैं उसमें जो भाजपा नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर इससे लेकर निशाना साधा है और साफ तौर पर ये कहा है कि राज्य सरकार इस पूरे मसले को सुलझाने में नाकाम रही है। इसके चलते गुर्जरों को वापस आंदोलन पर मजबूर होना पड़ रहा है। और रासुका लगाने का जो फैसला लिया गया है उसके बारे में जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बजाय बातचीत के मामले को सुलझाने के बजाय गुर्जरों को भड़काने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस नहीं, लेकिन इसको देखने का एक नजरिया और हो सकता है ना दिनेश, इसको देखने का एक नजरिया और हो सकता है। हमने पिछले साल देखा था कि कर्नल बैंसला बीजेपी में शामिल हुए और उनके बेटे के लिए भी बीजेपी में एक रास्ता उन्होंने तैयार किया। ऐसे में बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि भाई आपकी पार्टी का एक चेहरा इस तरह आंदोलन पर उतर रहा है और वो रोड जाम करने और इन तमाम चीजों की बात कर रहा है, तो क्या उसको पार्टी का वरद हस्त प्राप्त है? क्या पार्टी लाइन भी वही है? बिल्कुल, देखिए कर्नल बैंसला जो है वो बार बार अपना पक्ष जो है बदलते रहे हैं। कभी वो कांग्रेस के साथ में नजर आते हैं, कभी वो भाजपा के साथ में नजर आते हैं और दोनों ही पार्टियां इस मामले को लेकर कर्नल बैंसला को भी निशाने पर लेती रही है। फिलहाल जो है वो भाजपा ने हालांकि सीधे तौर पर कर्नल बैंसला का समर्थन नहीं किया है, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं भाजपा के नेताओं की ओर से वो साफ तौर पर राज्य सरकार को निशाने पर लेने जैसे हैं, क्योंकि एक मौका जो है वो मिल गया है विपक्ष को राज्य सरकार को निशाने पर लेने का। उधर राज्य सरकार जो है वो लगातार अब भी यही बात कह रही है कि वार्ता के जरिए मसला सुलझाया जा सकता है और उसी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिस तरह के बयान गुर्जर नेताओं की ओर से आए कि वो पटरी पर बैठ जाएंगे और पटरी पर ही वार्ता करनी होगी, तो इस पर भी मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि पटरी पर वार्ता संभव नहीं है। वहीं डॉक्टर महेश जोशी जो प्रभारी हैं भरतपुर के, उन्होंने भी साफ तौर पर यही बात कही कि वार्ता के जरिए जो मसला सुलझाया जा सकता है तो उसमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि कांग्रेस नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि मसला ऑलमोस्ट जो है वो सुलझ चुका है। उनकी 3 मांगे जो है वो मानी जा चुकी है। जो कानून के दायरे में जो मांगे हैं वो सभी मांगे मानी जा चुकी है, ऐसा कहना है कांग्रेस नेताओं का। लेकिन अब उन्होंने अपील की है गुर्जर नेताओं से कि वो भी सरकार की मजबूरी को समझे। जो जानकारी चाहता हूं, प्रेम मीना मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। प्रेम, देखिए रासुका लगाई, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि या तो जब बातचीत
का जो भी एंड रिजल्ट है वो सामने आ जाता, उसके बाद लगाई जाती तो बात अलग है, लेकिन बातचीत के बीच में ही इसे लगाकर एक मैसेज तो सरकार ने दे ही दिया है जो भी वो देना चाहते हैं। मैं पूछ ही रहा हूं कि क्या वो दूसरे दौर की वार्ता जो 12:30 बजे शुरू होनी थी वो शुरू हो गई है, शुरू हुई है तो कहां तक पहुंची है, क्या जानकारियां छनकर मिल रही हैं? प्रेम सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं। सहयोगी दिनेश मेरे साथ बने हुए हैं। दिनेश, सवाल तो आपने भी सुन ही लिया, क्या आपके पास इस संबंध में कोई जानकारी? देखिए, रासुका का जिस तरीके से जानकारी है कि रासुका के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, अगर गुर्जर आंदोलन के रुख पर अड़े रहते हैं तो उन पर जो है रासुका कानून नहीं, सरकार से वार्ता की बात कर रहा हूं जो 12:30 बजे होनी थी, क्या वो शुरू हो गई और क्या उससे कुछ खबरें छनकर आ रही हैं? देखिए, वार्ता के बारे में तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मंत्री रघु शर्मा ने ये बात कही कि कल भी गुर्जरों के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ वार्ता हुई और आज भी वार्ता होनी है, ये उन्होंने स्पष्ट किया था कि आज दोपहर में वार्ता होनी है गुर्जर नेताओं के साथ में। लेकिन एक बात इसमें ये निकल के आ रही है, ये सवाल उनसे पूछा गया है कि जो लोग वार्ता करने के लिए पहुंचे हैं वो उन्हें गुर्जर आरक्षण संघर्ष कांग्रेस पार्टी की है, ये तो राज्यों पर हमला करके मनमानी करना चाहते हैं। राज्य के अधिकारों को सुरक्षित रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार मनमानी नहीं कर सकती। प्रताप जी, राजभवन अगर इसको रोकता है तो फिर क्या रहेगा, क्योंकि जो पंजाब का बिल है वो भी राजभवन में जाके रुक गया है। देखिए, राजभवन इसको रोकता है तो गैर कानूनी है और मेरा मानना है कि राज्यपाल चलिए वो कृषि कानूनों पर रिएक्शन दे रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री जी। बहरहाल दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। तो दिनेश, अगर अभी चलिए ठीक है, जानकारी नहीं मिल रही है कि या अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, कोई खबर नहीं आई है कि वो वार्ता शुरू हुई है या नहीं। इस बीच दिनेश, मैं जो बात जानना चाहता हूं वो ये कि जो पार्टी के यानी कांग्रेस के जो गुर्जर चेहरे हैं उन्हें भी टास्क दिया गया है सरकार की ओर से, क्या वो कोई रंग दिखा रहा है? क्या वो आंदोलनरत गुर्जरों के किसी गुट के साथ नजर आ रहे हैं या वो सेपरेट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस के जो भी गुर्जर विधायक हैं जो ताल्लुक रखते हैं कांग्रेस से, उन्हें इस तरह का टास्क दिया गया है और वो लगातार कैमरे के सामने आकर अपनी बात भी कर रहे हैं। आज भी जो विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, जो नदबई से ही आते हैं, जो भरतपुर में है और गुर्जर विधायक है, उन्होंने भी आज मीडिया के सामने आके ये बात कही कि राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है और राज्य सरकार की ओर से पत्र भी केंद्र सरकार को भेजा गया इस संबंध में। लेकिन भाजपा की और केंद्र सरकार की नीयत इसमें कहीं ना कहीं खोटी नजर आती है। उन्होंने ये आरोप लगाया, यही वजह है कि उन्होंने इस मामले को लटका रखा है। साथ ही उन्होंने गुर्जर समाज से भी ये आह्वान किया है कि वो केवल आंदोलन करने के लिए आंदोलन नहीं करे, क्योंकि राज्य सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। लगातार जो है गुर्जरों के पक्ष में जिस तरीके से पहले भी, चाहे वो 2009 में हो चाहे वो 2012 में हो, बार बार विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बिल लाए गए, उसके बाद एमबीसी का जो है वो बिल लाया गया, अब फिर जो है एमबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का बिल 2019 में जो है लाकर 5% आरक्षण दिया गया। तो ये तमाम चीजें राज्य सरकार कर रही है गुर्जरों के लिए, लेकिन अब समझने वाली बात गुर्जरों के लिए है कि वो ये इस बात को समझे कि राज्य सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं है। अगर आरक्षण के मसले को नवी अनुसूची में शामिल करवाना है तो उसमें केंद्र की सहमति जरूरी है। जब तक दिनेश बने रहे मेरे साथ, सहयोगी प्रेम मीना एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम, एक तरह से देखें तो सरकार के प्रयासों या सरकार की कवायदों के लिए एक राहत की बात यह हो सकती है कि आंदोलनरत गुर्जरों का एक धड़ा बातचीत को तैयार है, एक नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि एक धड़ा तैयार है। क्या वो बातचीत शुरू हो गई है अब फिर? प्रेम, लगता है प्रेम से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इस पूरे मसले पर आज हमारे सहयोगियों ने, दिनेश भी उसमें शामिल हैं, कई नेताओं से बातचीत की है, सरकार के चेहरों से बातचीत की है, विपक्ष के चेहरों से बातचीत की है। एक बार वो रिएक्शन सुन लेते हैं। देखिए, गुर्जरों को अगर आरक्षण दिया तो कांग्रेस की सरकार ने, अगर धोखा दिया तो भाजपा की सरकार ने। पहले 70 गुर्जर मार करके भी वो आरक्षण नहीं दे सके,
आज 25 के 25 सांसद देकर के भी 9वीं अनुसूची में उन्होंने गुर्जर आरक्षण को नहीं डाला, तो मैं समझता हूं आंदोलन गुर्जर भाइयों को अगर करना चाहिए तो वो शांतिपूर्वक आंदोलन केंद्र के खिलाफ और 25 सांसदों के खिलाफ करना चाहिए। और राजस्थान की सरकार उनसे वार्ता करना चाहती है, वार्ता की टेबल पे बैठें। पहले भी उनकी समस्याओं का समाधान सुलझाया गया है, आगे भी उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो उनकी जायज़ मांग है सरकार उसको पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए पहले भी हमने आग्रह किया था कि कोविड के कारण से आज इस महामारी से बचाने के लिए आप लोग कृपया एक जगह ज़्यादा इकट्ठे नहीं हों। आज भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये देखिए बड़ी खबर मिल रही है, वार्ता फिर शुरू हो गई है। हिम्मत सिंह के साथ जो गुर्जर प्रतिनिधि हैं वो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। 41 सदस्यों के साथ ये बातचीत हो रही है। सचिवालय में ये वार्ता शुरू हो चुकी है। सरकार की ओर से भी इसमें चेहरे हैं, अधिकारी भी हैं और गुर्जर प्रतिनिधि मंडल भी है। एक बार फिर वार्ता शुरू हो चुकी है गुर्जर नेताओं की डिमांड पर। कल भी वार्ता हुई थी और कई मांगों पर रुख सकारात्मक भी रहा, दोनों ही धड़ों का, सरकार का भी और बातचीत करने वाले लोगों का भी जिनकी मांगे हैं। अब फिर ये बातचीत शुरू हुई है। जो बची हुई मांगे हैं उन पर भी कुछ ठोस की उम्मीद प्रतिनिधि मंडल को है। के बारे में बात हो रही है, कैबिनेट सब कमेटी बनी है, उनको जो 3 उनकी मांगे मानी है, हमारी कोशिश रहेगी कि उसका वो रास्ता निकल सके। और हम गुर्जर समाज के पक्ष में हैं, कांग्रेस की उनकी जो मांगे हैं जो मानी गई हैं, इसलिए मानिए कि हम उनके हितैषी हैं। बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, उन सब चीजों का भी बैठ के ही हल निकलता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारी पूरी सरकार इस मामले को लेके पूरी तरह गंभीर है। एक एक गतिविधियों पे सारी निगाहें बनाई हुई है, सारी चीजों को समझ रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुर्जरों के हित में, जो लंबे समय से उनका आंदोलन चला आ रहा है, गुर्जरों के हित में जल्दी कोई ना कोई अच्छा फैसला, अच्छा निर्णय, अच्छी घोषणा सरकार की तरफ से उनके हित में होगी। दुर्भाग्य है कि आज फिर गुर्जर आंदोलन प्रारंभ हो गया। राज्य सरकार ने फरवरी महीने में गुर्जरों के साथ जो समझौता किया था, मंत्रिमंडल की उप समिति ने किया था, आज सरकार उससे मुकर रही है। सरकार को गंभीरता से जो किए गए समझौतों की पालना करनी चाहिए ताकि गुर्जर समाज के लोगों को फिर सड़क पर नहीं आना पड़े। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, अच्छी बात यही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि दूसरी ओर एहतियातन कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सारा दारोमदार उन पर होगा जो फील्ड में तैनात हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको बूस्टेड अप रखने के लिए कुछ है या नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासन की, पुलिस की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था को कायम रखे और सरकार की तरफ से बार बार निर्देश भी इस तरह के दिए जा रहे हैं। पूरी तैयारी जो है प्रशासन की ओर से की गई है। सरकार द्वारा बार बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों को दूत बनाकर भी भेजा गया गुर्जरों के पास कि वो जाए, उनसे बात करें और ये संदेश उन तक पहुंचाए कि सरकार जो है पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके मांगों पर विचार कर रही है। ये संदेश गए भी है और यही वजह है कि जो बात है वो वार्ता की टेबल तक पहुंची है। गुर्जरों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो वार्ता करने के लिए पहुंचा है। कितनी दूर तक बात जाती है, कितना जो है पटरी पर आ पाती है बात, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम बात जो है वो वार्ता की टेबल तक तो आई, क्योंकि अगर गुर्जर अपने रुख पर अड़ियल रहते हैं तो जैसा हमने पिछले हमारे अनुभव रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कई गुर्जर आंदोलन के कई संस्करण कवर किए हैं, चाहे वो 2007 का आंदोलन हो, 8 का हो या 2010 का हो, उनमें जो है परेशानी आम लोगों को बड़ी अच्छी खासी जो है उठानी पड़ी। लोगों जनजीवन हम कह सकते हैं कि एक तरह से ठहर सा गया था, क्योंकि ट्रेनें ठप हो गई थी, ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया था, रोड पूरी तरीके से जाम हो गई थी। तो इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं बने, क्योंकि आम लोगों को उसमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की तरफ से भी बार बार ये अपील की जा रही है कि अपनी आवाज़ उठाना गुर्जरों का हक है, लेकिन कम से कम आम लोगों को जो है वो असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया दिनेश।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।